वज्रायण नमो सर्वपापपणासनो मंगलाणं च सव्यसे पद्मं हवये कल्याण पादमारामं गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीगातनन्दनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानादिमनन्दनं ज्ञानजलाकया नेत्रमनमेलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनायासेन मरण विनादेन जीवन देहांते तव सान्निध्यं देहि मे परमेश्वर। विदेश की एक घटना है। छोटा सा एक गांव था, 2-3 साल से अकाल चल रहा था, पानी का एक बूंद नहीं गिरा था और इसलिए पूरा गांव संतप्त था। कोई पादरी ने कहा कि एक काम करो, परमात्मा को प्रार्थना करो और प्रभु अपनी प्रार्थना सुनते हैं और बारिश दे देंगे। सीधी बात बताई। देहात के लोग थे, ज्यादा कोई सोचे बिना पादरी ने कहा है। गांव के बाहर गए और गांव के बाहर जाने के साथ सब जुलूस के साथ निकले। अभी 2-3 साल से बारिश नहीं है और नहीं होने की वजह से सब तकलीफ में जा रहे हैं और इसलिए उन लोगों ने दिन तय किया, गांव के बाहर जा रहे थे। उसमें एक छोटा 8-10 साल की उम्र का बच्चा था। सुनना मेरी बात बराबर। और वो बच्चा सबके साथ जा रहा था, हाथ में उसने छाता लिया था। अभी कड़ी धूप चल रही थी, फिर भी हाथ में छाता, इसलिए अपने जैसे बड़े लोग उनके साथ थे और उनके साथ होने की वजह से कि बेटा ये छाता क्यों लिया है। और तब वो लड़के ने कहा कि हम भगवान को प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और पादरी ने बताया है कि प्रभु तो अपनी प्रार्थना सुनते हैं और सुनने के साथ बारिश शुरू हो जाए, और यदि बारिश शुरू हो जाए तो आते आते भीग जाएंगे, इसलिए मैं ये छाता लेकर निकला। सब गांव के बाहर गए, सबने प्रार्थना की, छोटे बच्चे ने भी प्रार्थना की और आकाश में से बारिश गिर गया। और बारिश गिरने की वजह गांव के सब लोग खुश हो गए, लेकिन आकाश में से देववाणी हुई, आप लोगों की प्रार्थना से नहीं, ये बच्चे की प्रार्थना से, कि जिसको श्रद्धा थी कि प्रभु को कहते हैं तो जरूर प्रभु अपनी बात सुनते हैं। और इसीलिए ये बालक की प्रार्थना से बारिश हुआ है, जो उनका छाता देखकर प्रभु ने आपको बारिश दिया है। मैं ये छोटी सी घटना को आपके समक्ष रखकर अपनी बात को शुरू करता हूं। जो सबसे पहला श्लोक मैंने दिया, उस श्लोक में भी प्रार्थना की बात है। तो हम जो एक तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, वो भी वन टाइप ऑफ प्रार्थना। हाँ, कि जिस प्रार्थना को लेकर हम चल रहे हैं, शंखेश्वर से निकले, परमात्मा शंखेश्वर का आशीर्वाद लिया, प्रभु की पूजा की, प्रभु की भक्ति की, और भगवान नेमनाथ के पास जाना है और परमात्मा नेमनाथ के पास जाने के लिए निकले। दिन कम होते जा रहे हैं,
कल से 10 दिन में माला हो जाएगी। हाँ, 17 तारीख को, और 17 तारीख को माला होने के साथ सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक प्रार्थना करने के लिए जब हमारा प्रयास चल रहा है, कुछ चीज ऐसी होती है कि जो पैसों से मिल जाती है, और हम मानते हैं कि यदि पैसों से मिल जाता है तो उसमें प्रयास नहीं करना। पैसों से ज्यादा मूल्यवान प्रयास है। हाँ, ज्यादा मूल्यवान। और अब पैसों से मिल जाता है तो फिर प्रयास क्यों करना? किस लिए प्रयत्न करना? धन दो और ले लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके पास धन नहीं रहता है, तब दूसरा अल्टरनेट उसको मिलते हैं और कहते हैं प्रयास कर, और वो मेहनत करते जाते हैं, मेहनत से मिल जाते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी है कि जो पैसों से भी नहीं मिलती है, प्रयास से भी नहीं मिलती है, पुण्य से मिलती है। हाँ, पुण्य से मिलती है। चश्मा पैसों से मिल जाते हैं, लेकिन आंख पैसे से नहीं मिलती है। कोई मार्केट में आंख नहीं बिकती है। हाँ, नहीं मिलती है। आंख केवल पुण्य से प्राप्त होती है, जिसमें पैसा और प्रयास दोनों निरर्थक है, व्यर्थ है। हाँ, क्यों नहीं होता है? नसीब होता है तब आंख मिलती है। हाँ, लेकिन अपनी कमनसीबी है। पैसों से जिस चीज मिलती है उसको हम जितनी केयर करते हैं, उतनी पुण्य से मिली हुई चीज की केयर नहीं करते। समझ में आई मेरी बात? चश्मा को संभालने के लिए हमारे पास कैश, चश्मा का कैश है। आंखों के संभालने के लिए क्या रखा है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। दांत में चौकठे आ जाते हैं, हर आदमी सुबह शाम दोनों टाइम बराबर चौकठे को साफ करता है। यदि दांत को इतना साफ किया होता तो चौकठा ही नहीं आता। हाँ, हाँ, जो जितनी मेहनत तुम चौकठे के लिए करते हो, उतनी मेहनत यदि दांतों के लिए की होती तो चौकठा आने का अवकाश ही नहीं रहता। लेकिन कम नसीबी है। पुण्य से जो मिलता है वो उसको हम आसान मानते हैं, पैसों से जो मिल जाता है उसको हम दुर्लभ मानते हैं। और हम दुर्लभ मानकर उसको हम ज्यादा से ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संभालते हैं। सच बोलो भाई, पुण्य मूल्यवान या पैसा मूल्यवान? नहीं, मेरा मुंह देखकर मत बोलना, जो हो बोलना। हाँ, क्या बोला? पुण्य होगा तो पैसा आएगा। सही बात है ना? सुना ना, अभी जेब कट जाए, 2000 निकल जाए, बोलोगे पुण्य है, मिल जाएगा। सच बोलो, हमारी कमनसीबी है। पुण्य कम होता है उसके लिए हम कभी चिंता नहीं करते हैं, और पैसा कम होता है तुरंत चिंता करते हैं। नुकसानी का डर है, पुण्य का नाश का डर नहीं। और एक बात और समझ के रखो, जो धन भी मिला है वो विदाउट पुण्य नहीं मिलता है। और एक बात और आगे जाके सुन लो, पुण्य भी, जिसको आप नसीब कहते हो, वो पुण्य भी, दुनिया में कौन सी ऐसी दुकान है कि जिधर पुण्य बिकता है? भाई समझ लो कि अगला जन्म, और अगला जन्म अच्छा जन्म मिल जाए, ऐसा पैसों से व्यवस्था होती तो मुकेश अंबानी कितना जन्म बुक करा लेता। समझ लो कि अगला जन्म का पैसों से आप बुक कर सकते हो। जैसे ट्रेन की टिकट बुक करवाते हो, वैसे अगला जन्म का बुकिंग धन से होता हो, पैसों से। और किसी ने कहा कि यदि आपको स्वर्ग चाहिए तो 50 करोड़ दे दो तो स्वर्ग का बुकिंग मिल जाएगा।
यदि आपको विदेश में जन्म लेना हो तो 25 करोड़ दे दो, विदेश का बुकिंग हो जाएगा। तो मुकेश अंबानी कितना बुकिंग करा लेता। नाम सुना है ना मुकेश अंबानी? संघ में आया वो नहीं, हाँ संघ में भी बहुत मुकेश घूमते होंगे। लेकिन जिसके पास इतना धन है, एक बात समझ के रखो, पुण्य की प्राप्ति केवल धर्म से होती है, केवल धर्म से। भाई हम गुस्सा करने से पुण्य का बंद होता है, ऐसा कभी सुना आपने? हिंसा करने से पुण्य का बंद होता है, ऐसा सुना? झूठ बोलने से पुण्य का बंद होता है, ऐसा सुना? नहीं। अरे नास्तिक में नास्तिक आदमी भी कहेगा कि झूठ बोलने से पुण्य नहीं मिलता। जिसको पुण्य के ऊपर विश्वास नहीं है वो भी कहेगा पुण्य तो सिर्फ धर्म से प्राप्त होता है, केवल धर्म। इसलिए एक बात लिख के रखो, यदि आपको पुण्य चाहिए, धर्म अनिवार्य है, उसके बिना पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कुछ चीज ऐसी होती है कि जो पुण्य से प्राप्त हो जाती है। लेकिन मैं और गहराई में जाता हूं, यदि इंसान का जीवन प्राप्त हो गया है और आपको ये जीवन वैल्यूएबल लग गया है, वैल्यूएबल लग गया है, तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि इस जीवन जो मिला है वो जीवन इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। दो शब्द समझते हो ना आप, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस? एक्सपेंस का मीनिंग है खर्च कर दिया, खा गए खो गए, उसका नाम एक्सपेंस है। हाँ, खा गए खो गए, आज उपयोग कर लो कल कुछ नहीं मिलेगा, एक्सपेंस है। और इन्वेस्ट है कि जिसका रिटर्न डबल, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना होके आपको मिल सकता है। कान खोल के सुन लो, मानव का जीवन इन्वेस्टमेंट के लिए है, एक्सपेंस के लिए नहीं है। अर्थ काम विषय कषाय, कावा दावा, झूठ चोरी, प्रपंच विश्वासघात एक्सपेंस है। हाँ, एक्सपेंस है। कुछ भी एक्स्ट्रा आप यूज करते हो, एक्सपेंस है। हाँ, एक्स्ट्रा आपने कुछ यूज कर लिया, जरूरत नहीं थी फिर भी यूज कर लिया। जो जरूरत है उसका उपयोग करते हो, उसको मैं नीड कहता हूं। भाई कपड़ों की जरूरत है और हम उसका यूज करते हैं, वो नीड है। हाँ, वो नीड है। लेकिन मैचिंग चाहिए, वो एक्सपेंस है। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलना है, पैर में चंपल चाहिए, नीड, लेकिन रिबॉक ही चाहिए, नाइकी ही चाहिए, स्केचर्स ही चाहिए, एक्सपेंस। नीड और एक्सपेंस के बीच में डिफरेंस समझ के रखना। पानी से तृषा छिप जाती है, नहीं नहीं, द्राक्ष का पानी चाहिए। एक्सपेंस। हाँ, एक्सपेंस। हाँ, खर्च होता है, जिसका कोई रिटर्न नहीं है उसका नाम एक्सपेंस है। जिसके बिना जीवन नहीं चलता है उसका नाम नीड है। और जिसका रिटर्न जबरदस्त प्राप्त हो सकता है। और इन्वेस्ट उसको बोलते हैं कि जो मिलता है फिर भी नहीं लेते हो और आप छोड़ देते हो। आध्यात्मिक जगत में त्याग करना वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, भौतिक जगत में जो आप संभाल के रखते हो उसको इन्वेस्ट करते हो, संभाल के रखा उसका नाम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आपके पास करोड़ रुपया थे और आपने जमीन में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट भौतिक जगत कहते हैं।
लेकिन आध्यात्मिक जगत कहते हैं कि आप करोड़ रुपया दान दे देते हो, इन्वेस्टमेंट है। मैम डोनेशन आपको क्या लगता है? हाँ हाँ, तो डोनेशन का मीनिंग ही धार्मिक है। हाँ हाँ, मैं नवरात्र की स्पॉन्सरशिप की बात नहीं करता हूँ। और ये इन्वेस्टमेंट, मुझे आपको ये कहना है, जीवन का हर समय इन्वेस्टमेंट के लिए प्राप्त हुआ है। और ये समय यदि हम एक्सपेंस में फेंक दें, धर्म कर्म महासत्ता उसका हिसाब मांगेगी। इंसान बनाया था, 50 साल तुझे दिया था, बताओ 50 साल में तूने क्या किया? कर्म महासत्ता एक आत्मा को जब इंसान बनाती है तब कहती है कि मैं रिस्क ले रहा हूं। हाँ, मैं रिस्क ले रहा हूं कि ये जीवन तू कैसे जिएगा, और यदि इस जीवन में तूने इन्वेस्ट नहीं किया तो वापस तेरे हाथ में इंसान का जीवन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक बात समझ के रखो, ये जीवन जो मिला है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है। साक्षात परमात्मा महावीर अपना प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम को बार बार एक बात सुनाते हैं कि गौतम, एक पल का भी प्रमाद मत कर। मत कर। और एक पल कितनी मूल्यवान है भाई। आपको मिली हुई मिनट की वैल्यू क्या? हाँ। सब ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बोलो तो सही। हाँ हाँ, वो तो बराबर है। वो तो आपने जो किताब में लिखा है वो बोल दिया, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि एक मिनट की वैल्यू क्या? मैं स्ट्रेटेजिकली बताना चाहता हूँ। आपने सुना है ना कि एक सामायिक करने से कितना पल्योपम का देवलोक का आयुष्य मिलता है? एक सामायिक 48 मिनट्स, और 48 मिनट में सामायिक करते हो, उसका कितना देवलोक का आयुष्य मिलता है? 96 करोड़। हाँ, लगभग 96 करोड़ पल्योपम का देवलोक का आयुष्य एक सामायिक से उपलब्ध होते हैं, करीब करीब। और ये एक 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 घंटे के लिए, एक मिनट के लिए, एक साल के लिए देवलोक में रहने के लिए कितना पुण्य चाहिए? भाई हम देवलोक को पता ना, उधर सब 5 स्टार फैसिलिटी है। हाँ, बड़ी बड़ी उधर पिकनिक पॉइंट्स है। हाँ, घूमने की बहुत बड़ी बड़ी जगहें हैं। विमान में रहना है, सब प्रकार की सुविधा है, और उस सुविधाओं के साथ, हाँ सुविधाओं के साथ स्नान करने में आप समझ लो कि 200 रुपये के साबुन का यूज कर रहे हो, 200 रुपीज कैमी, और आप उसका यूज कर रहे हो, तो देवलोक में 2000 रुपये का साबुन मिलता है, 20,000 का साबुन मिलता है। और वो देवलोक में 96 करोड़ पल्योपम तक आप देवलोक में रह सको, इतना पुण्य एक सामायिक से मिलता है। एक सामायिक में मिनट कितनी? 96 डिवाइडेड बाय 48। हाँ, 2 करोड़ करीब हुआ ना। तो ये एक मिनट की कीमत कितनी? 2 करोड़ पल्योपम जितना पुण्य देने की ताकत एक मिनट की है। सिंगल मिनट इज इक्वल टू 2 करोड़ पल्योपम का देवलोक का आयुष्य, 2 करोड़ का। और उसमें यदि आप
सही सामायिक में चले गए तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी तो कोई हम वैल्यू नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपकी 1 मिनट की वैल्यू कितनी? ये भी तो मैं जो बोल रहा हूं वो फेस वैल्यू बोल रहा हूं, फ्लोर वैल्यू नहीं। शेयर मार्केट में आती है ना फेस वैल्यू और फ्लोर वैल्यू, प्रकाश भाई। हाँ, एक फेस वैल्यू जब लिस्टेड होता है कंपनी और तब घंटी बजती है और शेयर ओपन होता है, जब आप लेते हो तब उसको फेस वैल्यू कहते हैं, जब ओपन होता है तब फ्लोर वैल्यू कहते हैं। मैं सामायिक के फेस वैल्यू बोल रहा हूं, फ्लोर वैल्यू नहीं। वो सामायिक 1 मिनट कितनी कॉस्टली। अभी मैं और आपको ये बताता हूं कि ऐसी 1 मिनट पाने के लिए आपने कितना धर्म किया होगा, गत जन्म में आपने कितना धर्म किया होगा, तब जाकर एक इंसान की मिनट मिली होगी। इधर तो शास्त्र ने बोल दिया कि एक सामायिक करो तो 96 करोड़ पल्योपम तक देवलोक में जा सकते हो, इसलिए देवलोक में जाने के लिए तो एक ही सामायिक काफी है। लेकिन देवलोक में जाने के लिए जो सामायिक करने की जो 48 मिनट है, वो 48 मिनट पाने के लिए कितना धर्म करने का, कितना क्या किया होगा, कितना मांस खमन, कितना ईमेल, कितना छरी पालित संघ, कितना सामायिक, कितनी पूजा, कितना प्रतिक्रमण, कितना नौकार, तब जाकर ये आपकी 1 मिनट आपको प्राप्त हुई होगी। मेरी बात समझ में आती है ना? हाँ, उतरता है ना, ऊपर से नहीं जाता है ना। और ये जीवन यदि आपको मूल्यवान लगा हो, मुझे जानना है कि आपको ये जीवन के बारे में क्या ख्याल क्या है। क्या फील कर रहे हैं? तुमने आज जीवन માટે इस जीवन के लिए आपको कुछ गौरव है? फरियाद ज्यादा या धन्यवाद ज्यादा? नहीं, जीवन के बारे में फरियाद ज्यादा है कि धन्यवाद ज्यादा है? बात हो गई, फरियाद ज्यादा है, धन्यवाद नहीं है। हाँ, हमारी शिकायत ज्यादा है, थैंक्स हम नहीं दे सकते हैं, शिकायत करते जाते हैं। हाँ, शिकायत करते जाते हैं। भाई, आपका बेटा आपकी बात ज्यादा सुनता है कि ज्यादा नहीं सुनता है? मेरा सवाल समझ में आया? हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि आपका लड़का आपकी बात ज्यादा सुनता है या नहीं सुनता है? हाँ? ज्यादा सुनता है ना? हाँ? क्या क्या भूमिका क्या? मैं बता दूं, आपका बेटा आपकी बात ज्यादा सुनता है, फिर भी हमारी फरियाद ज्यादा है। हरदम हम फरियाद में रहते हैं, शिकायत हमारा नेचर है। हाँ, हमारा नेचर है। और उस नेचर को लेकर हम हरदम शिकायत ही करते जाते हैं। रिसेप्शन में जाते हैं ना तो बराबर खाना मिलता है, फिर भी बाहर निकल कर कहते हैं मुखवास नहीं दिया। पूरी हो गई बात? हाँ, 1000 रुपये की थाली खिलाई और फिर भी तू कहता है मुखवास नहीं दिया। ये हमारी कमनसीबी। हाँ, ये कमजोरी, ये कमजोरी। आप लोग तो जिस संघ में घूम रहे हो ना, वो 5 स्टार फैसिलिटी का संघ है। बाकी मैंने देखा है
सोलापुर के पालकी निकलती है, अजैन लोग डिंडी करके निकलते हैं, पूना से सोलापुर, अपना सब सामान अपने सिर के ऊपर उठाते, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, जहां रास्ते में मिल गया खा लो, नहीं मिला तो भूखा रहो और आगे चलते रहो। सच बोलो, ये जो सुविधाएं आपको मिल रही है, वो सुविधा के लिए आप संघ के आयोजकों को धन्यवाद ज्यादा देते हो कि मन से अंदर फरियाद चलती है? नहीं तो मेरा मुंह के ऊपर तो यही बोलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या मैं एक्सरे डालता हूँ, फोटो आपका अच्छा है, एक्सरे बराबर नहीं है। हाँ, चलती रहती है, और छोटी मोटी बातों को लेकर और ये हमारे पास चलता है। मेरा इतना ही सवाल है, यदि हमको ये जीवन मूल्यवान लगता है, जो लड़का लश्कर में ज्वाइन होता है वो दुखों की शिकायत नहीं करता है। सैनिक हो, संघर्ष से डरना क्या, दुखों की शिकायत क्या करना। सैनिक हूं, मस्ती से रहता हूं। हाँ, आई एम एंजॉइंग माई डिफिकल्टीज। हम अपनी डिफिकल्टी को एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, मस्ती से जीते हैं। पूरी दुनिया फैसिलिटी को एंजॉय करती है, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं कि जो डिफिकल्टी को एंजॉय करते हैं। बाकी फैसिलिटी को एंजॉय करने वाली तो पूरी दुनिया है। कुत्ते को भी फैसिलिटी अच्छी लगती है, उसमें आपने क्या बड़प्पन किया? एसी में कुत्ते को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है, उसमें आप में और कुत्ते में फर्क क्या? लेकिन गर्मी में यदि आपको अच्छा लगे तो मानना कि आई एम समथिंग मोर देन डॉग, समथिंग मोर देन डॉग, कि मैं गर्मी में भी रह सकता हूं, मजा से रह सकता हूं, पसीना का रेला चल जाए तो भी मेरी कोई शिकायत नहीं है। क्यों? आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं इंसान हूं, मैं कैसे शिकायत कर सकता हूं? नहीं है। हाँ, एक बात लिख के रखो, यदि आपको ये जीवन वैल्यूएबल लग गया, बहुत कठिन बात है, जिसको जीवन की वैल्यू समझ में आ गई, उसको साधन की वैल्यू शून्य हो गई। जीवन और साधन ऑपोजिट एक्सट्रीम के ऊपर खड़े हैं। इस साइड के ऊपर जीवन है, इस साइड के ऊपर साधन है। साधन में जिसको आप एंजॉय करते हो वो साधन है। हाँ, वो साधन है। और जिसको आप समझते हो वो लाइफ है। फ्री टाइम मिल गया है, मोबाइल की महाराज ने कोई संघ में मना की नहीं है। आईबिल का संघ था, विदाउट मोबाइल का संघ होता तो पहले 9 दिन आपने आईबिल के साथ किया ना, अभी आखिरी 9 दिन विदाउट मोबाइल के साथ करो। कल से 9 दिन विदाउट मोबाइल, मोबाइल स्विच ऑफ करके, सरेंडर करके 9 दिन तक हम गिरनार पहुंचेंगे विदाउट मोबाइल। और मैं आपको कहता हूं, आईबिल करके संघ करने में जितना आपको पुण्य मिला, उनसे 1000 गुना ज्यादा पुण्य भगवान नेमनाथ का दर्शन में यदि आप विदाउट मोबाइल के साथ जाते हो तो अंबिका लेने के लिए आएगी आपको। हाँ हाँ, साक्षात अंबिका कहेगी कि सही सच्चे नेमनाथ के भगत है। हाँ, क्या? सब लोग हाँ, सब आप तो करो, पहला सब लोग की बात छोड़ो। हाँ, और मैं सच बोल दूं, जिसको यूज करना नहीं आता वो ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, मोबाइल ऐसा है, बच्चे लोग मुझे कहते थे कि हमारा घर में वो लोग कहते थे कि महाराज साहब अभी मैं पापा के लिए मोबाइल लाया हूं। मैं तो पापा को क्या काम है, महाराज साहब टाइम पास करते हैं।
हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, फिर शेयर करते जाते हैं, ग्रुप बनाते जाते हैं और देते जाते हैं और उसमें ही अपना समय पसार करते जाते हैं। इसलिए बच्चे ने अपने लिए मोबाइल लिया, फिर बाप के लिए मोबाइल लिया, फिर दादा के लिए लिया। हाँ, 9 दिन, अभी तो 9 बचा ही नहीं है। हाँ, 8 दिन है, 8 दिन विदाउट मोबाइल। क्या लगता है निमेश? हाँ? हाँ? हाँ। मैं अंगुली मत उठाओ नहीं तो इज्जत जाएगी। हाँ। और जिस क्लास का टीचर मैं हूं उस क्लास का स्टूडेंट फेल हो जाए तो मेरी भी क्रेडिट खराब हो जाए। इसलिए मुझे कोई आपके एग्जाम लेनी नहीं है। मुझे पता है कि सब सुनने वाले हैं, समझने वाले नहीं है। हाँ। अच्छा लगता है सुन लो। हाँ, ये चलता है। आईमिल करके हमने जीभ को कंट्रोल में लिया, मोबाइल छोड़ के हमको मन को कंट्रोल में लेना है। और एक बार लिख के रखो, जीभ जितना नुकसान करती है उनसे ज्यादा मन नुकसान करता है। आईमिल एडजस्ट हो सकता है, मन को एडजस्ट कैसे करना? कैसे? मुश्किल है। अभी हमने नया सामायिक निकाला, डिजिटल सामायिक। 48 मिनट तक मोबाइल यूज नहीं करना, वो डिजिटल सामायिक है। हरो फेरो, घूमो, खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन 48 मिनट के लिए मोबाइल नहीं यूज करना। नो डिजिटल डिवाइस फॉर 48 मिनट्स और नो डिजिटल डिवाइस फॉर 48 मिनट्स। उसका सामायिक, उसका पौषध, उसका मुनि जीवन। लाइफ लॉन्ग डिजिटल डिवाइस का परित्याग मुश्किल है। यह स्थिति क्यों? इतना तय करना है कि जरूर हो तो ही सामने से किसी का फोन आया तो फोन उठाना, करना नहीं, हाथ जोड़ना है। 8 दिन के लिए किसी को फोन करना नहीं, आया तो उठा लेना। मैं इतनी इजाजत देता हूं। चलो तो उठाओ ને એટલે શું કરવાનું કે સંગીત સાંભળવાનું છે, આગળ વાત કરવાની ખરી। बहुत तकलीफ है। हाँ, हाँ, मुश्किल हो जाता है। मैं फटाका फोड़ता हूँ और वो बंदूक समझ लेते हैं। ये भूमिका है। और यदि आपको जीवन वैल्यूएबल लगा हो तो शास्त्र कहते हैं कि कुछ चीज ऐसी होती है जो पुण्य से प्राप्त नहीं होती है। हाँ, नहीं मिलती है। और ऐसी 3 चीज ये श्लोक में दिखाई है कि जो पैसों से तो मिलती ही नहीं है, प्रयास करने से भी मिलना आसान नहीं है, और पुण्य से भी नहीं मिल सकती है। ऐसी चीज केवल प्रार्थना से मिलती है। हाँ, बहुत बड़ी ताकत प्रार्थना में रही हुई है। हाँ, बहुत बड़ी ताकत। चारों ओर आपको पता है कोरोना के समय में विश्व भर में जितनी तबाही हुई उनसे 10% सब तबाही भारत में नहीं हुई। क्यों? भारत में प्रार्थनाएं चलती थी। हाँ, मोदी साहब ने कहा थाली बजाना, सब चढ़ गए अगासी के ऊपर और थाली बजाने लग गए। हाँ, सब करोड़ों लोगों ने थाली बजाई। मंदिर में बजता घंट, बजती थाली एंटीवायरल है, उसके ध्वनि से वायरस हट जाते हैं। देखो भाई, एक बात समझ के रखो, वायरस भी इनविजिबल है और आवाज भी इनविजिबल है। आवाज आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो वायरस का आप अनुभव कर सकते हो,
वायरस देख नहीं सकते हो। जो कोरोना वायरस आया, वो वायरस की एसच कितना वजन था। समग्र विश्व में जिस कोरोना ने इतना भयंकर तबाही मचाई, वो वायरस जो था उसका वजन कितना था? तो साइंटिस्टों ने लिखा है केवल 2.5 ग्राम वजन था। समग्र विश्व को परेशान करने वाला, और आज भी साइड इफेक्ट पोस्ट कोरोना इसकी इफेक्ट्स चालू है। उसका वजन केवल 2.5 ग्राम था, केवल 2.5 ग्राम, लेकिन समग्र विश्व को तबाही में ले लिया। इनविजिबल, और वो इनविजिबल वायरस को रोकने के लिए इस देश में प्राचीन परंपरा से चली आई है, आरती के समय में घंट बजाओ, पूजा के समय में घंट बजाओ। और वही साइंस को मोदी साहब ने थाली बजाकर बताया कुछ चीज ऐसी होती है जो प्रार्थना से उपलब्ध होती है, और ऐसी 3 चीज मुझे दिखानी है। हाँ, अभी मैं आऊंगा, हर रोज आऊंगा, आधा घंटे के लिए भी आऊंगा, और आपको सुना के जाऊंगा। गला भी कुछ अभी ठीक हो गया है। शुरुआत में मेरा गला चलता नहीं था, डस्ट वगैरह की मुझे थोड़ी एलर्जी है, लेकिन आप लोगों ने डस्ट का भी आदी बना दिया। हाँ, अभी मरा साहब आपको 25 दिन डस्ट में ही रहना है, और डस्ट से, और शरीर तो ऐसा है ना कि जो दो उससे एडजस्ट हो जाता है। डिमांड शरीर की नहीं है, डिमांड मन की है। हाँ, शरीर की कोई डिमांड नहीं, सोगरा खा लो चल जाता है, मिल सकता है, और इसके साथ चल रहा है। शरीर की डिमांड है ही नहीं, शरीर की नीड है, डिमांड मन की है। आइए समझ के रखना, शरीर को खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए, काजू कतरी मन को चाहिए। ओए, मन की भूमिका है, और तूफान मन का चल रहा है। उसके बीच में 3 चीज है कि जो हमको प्रार्थना से प्राप्त होती है। वो कौन सी 3 चीज है? वापस कल आता हूं, बात को आगे चलाता हूं। आज मैं इधर ही रुकता हूं, इधर धरना बिछा।